यहाँ पर झाल मूड़ी भी दे रहे। हम तो झाल मूड़ी खा रहे थे, रास्ते से जा रहे थे, झाल मूड़ी खा रहे थे, भगवा लहरा रहे थे। ममता को मिर्ची लगी तो हम क्या करें, ममता को मिर्ची लगी तो हम क्या करें। 4 मई ममता गई, 4 मई ममता गई, 4 मई ममता गई। सभी कार्यकर्ता बंधु कृपया हॉल की तरफ प्रस्थान करें। माननीय मुख्यमंत्री जी हॉल की तरफ जा चुके हैं और शॉट नीचे चलो, नीचे शॉट। मध्य प्रदेश भोपाल में लगातार पटाखे फूट रहे हैं। जश्न मनाया जा रहा है बंगाल की जीत का। ममता बनर्जी को हराकर जो यहाँ पर प्रचंड उसके लिए ये लगातार पटाखे फूट रहे हैं। बंगाल चुनाव में बीजेपी ने टीएमसी को करारी मात दे दी। झाल मुड़ी खा के प्रधानमंत्री ने पूरा माहौल बदल दिया और पूरा चुनाव जीत लिया। महिलाओं से जरा बात कर लें, झाल मुड़ी लेकर खड़ी हैं महिलाएं। मध्य प्रदेश में अभी इस समय माहौल खूब एकदम रंगारंग चल रहा है। सब लोग खुशी के माहौल में हैं और मजे कर रहे हैं। मैम, ये झाल मुड़ी लेकर क्यों खड़ी हैं आप लोग? यही बांट रही हैं क्या? हम तो रास्ते से जा रहे थे, झाल मुड़ी खा रहे थे, रास्ते से जा रहे थे, झाल मुड़ी खा रहे थे, भगवा लहरा रहे थे। दीदी को मिर्ची लगी तो हम क्या करें, दीदी को मिर्ची लगी तो हम क्या करें। 4 मई दीदी गई, 4 मई दीदी गई, 4 मई दीदी गई। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। मातरम मातरम वंदे मातरम, मातरम मातरम वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैम, इतनी खुशी आज मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। मैं कई राज्यों के जब देख रहा हूँ जगह, वहाँ पर भी बड़ी खुशी, पूरे देश भर में खुशी मनाई जा रही। क्या बंगाल का चुनाव जीतना इतना खुशी का था? क्योंकि इससे पहले इतनी खुशी किसी राज्य को जीतने में नहीं दिखी। बंगाल को जीतना इसलिए जरूरी था, वहाँ के जो हिंदू भाई बहन थे उनकी रक्षा के लिए, जो बांग्लादेशी सीमा पार करके वहाँ पे घुसपैठिए के तौर पे रह रहे थे, उनको वहाँ से निकालने की तैयारी, इसके लिए ये बंगाल की जीत बहुत ज़रूरी थी। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के आचार विचार संस्कार की जीत है, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के दूरदर्शी वाले विचारों की जीत है। और वहाँ पे जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मार के उनकी लाश पेड़ों पे लटका दी जाती थी और सुबह उनके माँ बाप आके उनके लाश का अंतिम संस्कार करते थे, ये उनके लिए जीत समर्पित है। उन औरतों के लिए समर्पित है जो अत्याचार, अनाचार और बलात्कार सह रही थी। उन हिंदू भाई बहनों के लिए है जो एक मतलब हिंदू राष्ट्र, एक भारत देश में रह के भी वो खुद परेशान हो रहे थे और उन हिंदू भाई बहनों पे इतने अत्याचार हो रहे थे। टीएमसी से एक सांसद हैं, उनका ये कहना था कि ममता की क्षमता हम 26 में दिखा रहे हैं। फिर अचानक ऐसा क्या तो हुआ कि ममता बनर्जी जीत नहीं पाई और जीत गई? अब बीजेपी जब जीत गई तब उनका ये मानना है कि फिर से वही धांधली हुई, वोट चोरी वाला मामला।
वो तो विपक्षी पार्टियों का एक जुमला है। जब वो हर चुनाव के बाद जब मतगणना जिस दिन शुरू होती है उस दिन उसके पहले से ही वो लोग जैसे ही चुनाव खत्म हुए उनकी ये शुरू हो जाता है ईवीएम खराब है। केरलम के लिए कोई क्यों नहीं बोला जा रहा है कि आज वहाँ पे ये ईवीएम गड़बड़ है या क्या है। इसलिए ये तो विपक्षी पार्टियों का उनके पास अब कुछ बचा नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो बिल्कुल ख़त्म है। अब टीएमसी भी आज जैसा नरेंद्र मोदी जी के जो महिला सशक्तिकरण और आर्थिक सशक्तिकरण के जो प्रयास हैं उसके फलस्वरूप आज ये बंगाल में जीत मिली है। बंगाल की जीत से महिलाएं कितनी खुश है मैम, क्या मान रही हैं? महिला साथ में रही हैं और अब कितनी खुश है बंगाल की चुनाव जीत से? बंगाल के चुनाव से एक बंगाल की महिलाओं को एक सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम मिला है, क्योंकि कल तक वहाँ की महिलाएं अत्याचार सह रही थी। 4 मई आई, ममता गई, ममता के अत्याचारों से उनको मुक्ति मिली। ऐसी घटनाएं, ऐसे अत्याचार किए उन्होंने। यहाँ पर लाइव बताने में भी हम लोगों को शर्म आ रही है। हम भी एक महिला है, माँ का रूप है, ममता का रूप है, माँ महिला जो होती है। लेकिन वो ममता के नाम पे बहुत शर्म की बात है, जिसने महिलाओं पे अत्याचार किए, छोटे छोटे बच्चों पे अत्याचार किए, हमारे भाइयों पे अत्याचार किए। लेकिन बोलते हैं ना कि अति का अंत होता है, और 4 मई को अंत हुआ और नेताजी गए। तो ये तो वोट चोरी वाला मसला हुआ मैम, इस चक्कर में जीत गए बीजेपी वाले। ममता बनर्जी तो यही कह रही है कि वोट चुरा लिया। चोरी नहीं है ये। इस बार ममता जी की गुंडागिर्दी नहीं चली, बीजेपी ने पूरा ध्यान रख के सब काम किया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी हमारी जीती हुई है। चुनाव आयोग पर भी सवाल उठे कि चुनाव आयोग मिला हुआ है, इस वजह से चुनाव बीजेपी जीत रही है। चुनाव आयोग पे बहुत जो भी आरोप ममता बनर्जी ने लगाए हैं वो बहुत गलत हैं, और चुनाव आयोग कभी भी किसी पक्षतापूर्ण कार्रवाई नहीं करता है। ये जीत नरेंद्र मोदी जी की जीत है, ये जीत भारतीय जनता पार्टी के आचार विचारों, संस्कार और संस्कृति की जीत है, जिसके तहत ये कहा जाता है कि ये एक भारत देश है और यहाँ के संसाधनों पे सिर्फ भारतवासी का हक है, कोई बाहर वाले का हक नहीं है। झाल मुड़ी आज आपने किस किस को बांट दी? क्योंकि बंगाल में तो झाल मुड़ी ने पूरा खेल कर दिया। हम लोग सब यहाँ पे जो भी आ रहे हैं झालमुड़ी खा रहे हैं, हम उसको खिला रहे हैं। आज सबसे अच्छी मिठाई है हमारी झालमुड़ी। आज कहते हैं ना, जब भी पार्टी जीतती है तो मिठाई खाती है, लेकिन हम आज झालमुड़ी खा रहे हैं क्योंकि ये हमारा बहुत मीठी लग रही है। ममता दीदी को मिर्ची लग रही है, हम लोग झालमुड़ी खा रहे हैं, तो भाई उसमें हम क्या कर सकते हैं। मिष्टी दोही बंगाल में बड़ा फेमस है, मिष्टी दोही छोड़ के आज झालमुड़ी बांटी जा रही है। बिल्कुल झालमुड़ी खा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत एक संदेश इसने दिया है कि हमारे आदरणीय मोदी जी, जिन्होंने एक 10 रुपए की वहाँ के झालमुड़ी खा के ये साबित कर दिया कि खाने पीने में भेदभाव नहीं करना चाहिए। और ये इस चीज़ को उन्होंने जब बताया कि देखिए ये क्या है, और आज इसने हमको जिता दिया कहीं ना कहीं इसमें झालमुड़ी में। क्या मन में आप लोगों को विचार आया कि एक प्रधानमंत्री किसी राज्य में जाता है, झालमुड़ी खा लेता है और उसके बाद वहाँ का पूरा परिणाम बदल जाता है? वो आप गलत बोल रहे हैं। देखिए क्या है, वो पहले एक कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ता के बाद वो मुख्यमंत्री बने। उन्होंने नीचे से, जमीन से देखा है कार्यकर्ता को कैसे मेहनत करते। झालमुड़ी को आप लोग उसको गलत ले रहे हैं। उन्होंने एक दुकान में जाके झालमुड़ी खाई, उसकी प्रशंसा की, तो वो कोई गलत थोड़ी ना है। तो ममता बनर्जी में उसने भी तो कहा, ये तो उन्होंने खुद की दुकान बनाई, खुद का आदमी। ममता बनर्जी तो क्या है, बौखला गई हैं। और जैसे भी नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत मोदी जी ने जो 33% आरक्षण की जो बात की थी, उसमें भी टीएमसी और कांग्रेस को भी मिर्ची लगी थी। वो चाह नहीं रहे। एक महिला होके इतना अत्याचार उसने मचा रखा था, ये जनता ने उसको जवाब दिया ममता बनर्जी को कि हम अब भारतीय जनता पार्टी के साथ अत्याचार नहीं सहन करेंगे। और ये बंगाल की जीत के बाद अब ये साबित हुआ है कि फाफड़ा से लेके झालमुड़ी तक और कच्छ से लेके कामक तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और आने वाले अब बंगाल चुनाव की ये जो परिणाम आए, इससे ये तय हो गया है कि केंद्र में 2029 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी, और जो जो काम अधूरे रह गए थे वो पूरे हो रहे हैं। 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार हो गई, पूरा मध्य माना जाए तो पूरा बीजेपी के हाथ में है। इसके पीछे क्या जी? मोदी जी जो करते हैं, मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मोदी है तो मुमकिन है। आज पहले ये नारा दिया जाता था कि जहाँ बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और आज जहाँ पैदा हुए मुखर्जी वो बंगाल भी हमारा है। भारत देश की आधी आबादी महिला शक्ति है, और आदरणीय मोदी जी ने महिलाओं के लिए
जब से वो अपने नेतृत्व में आए हैं, जब से उन्होंने महिलाओं के लिए लगातार नेतृत्व किया है, आगे बढ़ाया है, शिक्षा के क्षेत्र हो, चाहे वो किसी को ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र, और केवल वो ऐसा नहीं बोलते कि बीजेपी महिला की पार्टी की महिलाओं को लोग मिलेगा, वो हर महिला के लिए, देश की हर महिला के लिए उन्होंने अपना उनको अधिकार देने का काम किया है। और कहीं ना कहीं ये जीत का सेहरा उनको इसलिए बनता है क्योंकि महिलाओं ने साथ दिया है और पार्टी को विजय बनाया है। क्या मानती हैं मैम, अब भगवा पश्चिम बंगाल में भी लहराएगा? क्योंकि कई बार वीडियो ऐसे आते थे, लोग ये बताते थे कि हमारी रैली नहीं निकलने देते, हम दुर्गा पूजा करते हैं तो नहीं होने देते। क्या ऐसा भी आप लोग ये भारत एक सनातन धर्म वाला देश है और सनातन हमेशा से अमर रहेगा। और बंगाल में जो अभी दुर्गा पूजा और इन सब पे जो बैन था, अब वो बैन हटेगा। वहाँ भी हिंदू भाई बहन अपनी आस्था के अनुसार वहाँ पे पूजा पाठ कर पाएंगे और ये सब इन सब के लिए आज हम लोग बहुत खुश हैं। आज धर्म की जीत हुई है और अधर्म का नाश हुआ है, क्योंकि है ना, ममता बनर्जी के अत्याचारों से वहाँ के लोग, वहाँ की महिलाएं, वहाँ के बच्चे, वहाँ का शासन सभी बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित हो गए थे। और आज ममता बनर्जी के अत्याचारों का अंत हुआ है, इसलिए मैं कह सकती हूँ कि आज अधर्म का नाश हुआ है और धर्म की जीत हुई है। और ये सिर्फ मोदी जी ही, जहाँ मोदी जी बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। मैं बार बार यही कहूँगी कि हमारा मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि उन्होंने बंगाल की सरकार में कमल खिलाया है। क्या लगता है कि मोदी जी का कोई अब ऑप्शन दिखाई देता है, कोई दूसरा विकल्प? ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है और निश्चित रूप से यहाँ पे यहाँ एक कार्यकर्ता ढूंढो, एक स्वयंसेवक ढूंढो, 1000 मिलेंगे। लेकिन अभी तो हम चाहेंगे कि अभी मोदी जी कम से कम 10-15 साल तक हमेशा यहाँ पे राज करते रहे। मोदी जी की फैन फॉलोइंग अच्छी है, महिलाओं के बीच में भी। नहीं, देखिए, महिलाओं के बीच का विषय नहीं है, क्योंकि मोदी जी जो महिला वंदन अधिनियम बिल लेकर आए थे उसका समर्थन करने के लिए कांग्रेस और सभी लोग हट गए पीछे। टीएमसी भी उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, क्योंकि ममता बनर्जी नहीं चाहती थी कि कहीं भी महिलाओं का नेतृत्व बढ़े, या कांग्रेस और अन्य दल नहीं चाहते थे कि महिलाओं का नेतृत्व बढ़े। लेकिन माननीय मोदी जी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ये चाहा कि इस देश में हमारी बहनों का मान सम्मान बढ़े, उनका नेतृत्व बढ़े और बहनों के हम साथ मिलकर काम करें, हम महिला सशक्तिकरण के लिए काम करें, बहनें आगे बढ़ें और किसी भी क्षेत्र में पीछे ना रहें। इसीलिए आज पश्चिम बंगाल की भी बहनों ने जो वोट किया है वो आज मोदी जी की जीत का सबसे बड़ा कारण बना है, पश्चिम बंगाल की जीत का सबसे बड़ा कारण बना है। आज 4 मई भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि आज की विजय अन्य प्रदेशों की तरह विजय नहीं है। आज की विजय अखंड विजय है, ये अत्याचारों के विरुद्ध विजय है और आज़ादी के बाद जो पहली जीत है वो इसीलिए ये स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ, चुनाव आयोग के नेतृत्व में जो चुनाव हुआ, वहाँ की पूरी जनता ने वोट किया, क्योंकि आज से पहले वहाँ के लोग वोट नहीं कर पाते थे, बंद कर दिए जाते थे। और जब सबको वोट करने का अधिकार मिला तो बहनों ने ये बता दिया कि यदि मातृशक्ति को ललकारा जाएगा तो वही दुर्गा का रूप है, वही शक्ति का रूप है। और इस शक्ति ने, आज कहा जाता है ना कि दुर्गा सबका नाश करती है, पापों का नाश करती है, उसी तरह से इस महिला शक्ति ने आज ममता बनर्जी की शक्ति का नाश किया है और अपना परचम फैलाया है, भारतीय जनता पार्टी का परचम फैलाया है, मोदी जी का परचम फैलाया है। इसीलिए ये कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है। और हमारे देश में आज एक बार फिर से पूरे देश में होली और दिवाली मनाई जा रही है। सभी कार्यकर्ताओं को, हमारे देश में कहा जाता है नारी सदा पूजनते। क्या अब ये मान लिया जाए कि जिसके साथ नारी शक्ति है उसकी जीत पक्की है? बिल्कुल पक्की है। महिलाओं के लिए जब से 2014 में केंद्र में जब भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार आई, सबसे पहले मोदी जी ने महिलाओं का ध्यान रख के शौचालय बनवाए। आगे फिर उज्ज्वला गैस से, क्योंकि वो
जो उनको पता था कि अगर चूल्हे अगर महिलाएं फूंकती हैं तो उससे कितना नुकसान, कितना धुएं से कितना महिलाओं को नुकसान होता है, उन्होंने उसके लिए प्रयास किया। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं, और जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जो बिल कांग्रेस पार्टी और टीएमसी ने गिराया था, तो उनके पीछे नरेंद्र मोदी जी की ये सोच थी कि महिला सशक्तिकरण के लिए अगर महिलाओं को 33% आरक्षण हम देंगे तो कहीं ना कहीं विधानसभा और लोकसभा में लैंगिक समानता को आधार मिलेगा, उनका आर्थिक सशक्तिकरण होगा, उनका राजनीतिक सशक्तिकरण होगा। लेकिन इस बात को टीएमसी और विपक्षी दलों ने स्वीकार नहीं किया। तो नरेंद्र मोदी के साथ पूरे भारत की महिलाएं विशुद्ध रूप से साथ में है। और जो पिछले चुनाव में जो केंद्र सरकार और जो थोड़ी सी कमी रह गई थी वोट में कि हम लोगों को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया था, आगे 2029 में ये महिलाओं ने प्रण ले लिया है कि अगली बार 2029 में निश्चित रूप से कांग्रेस को मुँह की खानी पड़ेगी, सारी विपक्षी पार्टियों को मुँह की खानी पड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या कहना चाहेंगी आखिरी में ममता बनर्जी को, क्या कहना चाहेंगी, क्या संदेश देंगी? ममता बनर्जी का अभी हम जैसे टीवी में मैं थोड़ी देर पहले देख रही थी, उन्होंने जैसे ही जब उनको लगा कि हम पीछे हो रहे हैं या हार रहे हैं, तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि आपको डर के कारण घर पे नहीं बैठना है, अपने को लड़ाई लड़ना है। मतलब उनके दिमाग में ये आतंकवादी सोच है और उनके डीएनए भी उनका आतंकवादी सोच का है। तो मतलब ममता बनर्जी से मैं यही कहना चाहूँगी कि अब आप भारतीय जनता पार्टी का शासन देखें, उनका स्वराज देखें, उनका सुशासन देखें और उसकी तारीफ करें। सबक भी ले उससे, सबक भी ले, कुछ सोचे भी इस चीज। एक मैसेज जो ममता बनर्जी को आज माताएं देना चाह रही हो। अब सुधर जाना चाहिए ममता बनर्जी को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है, तो इसीलिए जो उन्होंने कुकृत्य किया है और अपने शासन काल में जो भारतीय जनता पार्टी को के एक कार्यकर्ता को मार के टांगने की जो गलती की है, अब ममता बनर्जी की उल्टी गिनती जो है चालू हो गई है। अब ममता बनर्जी अपने आप में क्या है, अब ये सोच लेंगी। वो एक महिला होकर, एक महिला मुख्यमंत्री होने के बाद भी उन्होंने कुछ भी सुधार नहीं करा, कुछ भी अच्छा नहीं करा, और बल्कि महिलाओं के बलात्कार के ऊपर और नागरिकों के हत्या के ऊपर भी उन्होंने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। तो ऐसे मुख्यमंत्री तो किसी भी राज्य में नहीं होना चाहिए, कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। इसलिए कहते हैं ममता हाय हाय, ममता जी हाय हाय। ममता बनर्जी सिर्फ अत्याचारों तक ही सीमित है। आप देख रहे हैं और आप हम सब ने भी देखा कि ममता का रूप हमें बरगी डैम में माँ बच्चे को लिपट के देखने को मिला है, और ममता बनर्जी सिर्फ अत्याचार तक ही सीमित है। ममता बनर्जी का ये कुशासन समाप्त हो गया है, और जिन भी करोड़ों लोगों के साथ, वहाँ की जो जनता के साथ, माताओं बहनों के साथ, बच्चों के साथ, भाइयों के साथ जो भी अत्याचार किए हैं, उन सभी माता बहनों की बद्दुआ लगी है आज ममता बनर्जी को। उसी बद्दुआ का असर है कि 4 मई दीदी गई, 4 मई दीदी गई और बद्दुआ का असर है। तो देखिए, ये मध्य प्रदेश में महिला मंडल था जिन्होंने ममता बनर्जी के लिए अपनी जो प्रेरणादायक चीज़ें थी वो रख दी हैं। झालमुड़ी मुख्यतः स्रोत बना हुआ है, बंगाल से लेकर मध्य प्रदेश तक और मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक सब जगह झालमुड़ी विशेष तौर पर है। क्योंकि प्रधानमंत्री जब कहीं जाते हैं, चाहे वो स्विट्जरलैंड हो चाहे वो विदेश हो, अगर वो जरा सा घूम के आ जाएं तो माहौल वहीं से बदल जाता है। पश्चिम बंगाल में झालमुड़ी खा लें तो माहौल वहीं से बदल जाता है। जमुना जी का किनारा अगर घूम ले तो माहौल वहीं से बदल जाता है। बस यही था कि प्रधानमंत्री जी का जो प्रयास था उसको लोगों ने यहाँ पर मदद दी और पश्चिम बंगाल के स्वर्णिम अक्षरों पर बीजेपी की जीत आज लिख दी गई। तो यही आज रहा नतीजा। और आप लोग क्या इस पूरा मामले पर विचार रखते हैं? जो टीएमसी लगातार चिल्ला रही है और बता रही है कि भैया ममता बनर्जी ये चिल्ला रही हैं कि बीजेपी पार्टी ने हमला किया, बीजेपी पार्टी ने SIR किया और वोट चोरी कर लिए। आप क्या विचार रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। खत्म हुआ। बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, सबको बहुत बधाई। बहुत बम्पर जीत हुई, आतंक का अंत हुआ, गुंडागिरी समाप्त होगी और गुंडागिरी, आतंक, और मुझे लगता है कि जो ममता जी के TMC के कार्यकर्ताओं ने जो किया है उसका ये अंत होगा। सर 2 से शुरू होती है और 200 तक पहुंच जाती है सरकार बनाने। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखते हैं, अब जहाँ भी प्रदेश में सरकारें और जहाँ चुनाव होंगे वहाँ भी भाजपा बैठेगी।